Hello connections. I hope you are doing well. In this video, we will learn about device identification. In policy section, security, uh, any policy, when you open any policy in source and destination, you can see here, one second, you can see here like one source devices as well as in destination we have destination devices, right? डेस्टिनेशन डिवाइसेस। ओके, तो ये कैसे फंक्शन करता है और कैसे इसका ग्रुप्स बनते हैं पालोल्टो में और कैसे ये आइडेंटिफाई होते हैं। लाइक आपके पास में मल्टीपल प्रिंटर्स है, एचपी के, सिस्को के वोइप्स हैं। तो पालोल्टो जो है वो अपने जो इंटेलिजेंट मैकेनिज्म से उन डिवाइसेस की एक ग्रुपिज्म करता है, करेक्ट। लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको लाइक रिगार्डिंग लाइक डिवाइसेस के रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है कि आपको डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है, लाइक या फिर ओनली डिवाइसेस के लिए ही आपको एक्सेस देना है, तो आप जैसे कि यूजर बेस हम बनाते हैं, डेस्टिनेशन सॉरी वन सेकेंड, सोर्स यूजर बेस हम बनाते हैं, तो वैसे हम सोर्स डिवाइस बेस बना सकते हैं कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, वो डिवाइस की रीचेबिलिटी कहाँ तक होगी, काइंड ऑफ। तो ऐसे हम फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अच्छा ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलेगा इन इन ऑब्जेक्ट्स, इन डिवाइस सेक्शन। हेयर वी कैन सी द, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी कोई प्री डिफाइंड मतलब नहीं बना हुआ कोई भी कैटेगरी नहीं है, बट आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आप, मैं विंडो डाल देता हूँ, विंडोज, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ विंडोज बस, तो देखो विंडोज पीसी आ गया, विंडो पीसी पीएलसी आ गया, विंडोज फोन आ गए। तो ये विंडोज के रिगार्डिंग जितने भी डिवाइसेस आते हैं, जितने भी हार्डवेयर आते हैं, वो सारे दिखा देगा। विंडोज फोन आ गए, विंडोज सॉफ्टवेयर जो पीसी आते हैं वो आ गए। मैं विंडोज विंडोज को ले लिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर दिया। इसमें मैं ले लेता हूँ कि विंडोज 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया एंड ओके किया, करेक्ट। तो यहाँ पे दिखा देगा कि प्रोफाइल जो है विंडोज पीसी और ओएस फैमिली कौन सा है, विंडोज 10 है, ठीक है। वैसे आप एंड्रॉइड के लिए बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप एंड्रॉइड डालोगे, मीन्स आप डिवाइस बेस रूल बना सकते हो। इसका ये बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो एंड्रॉइड में आप देखोगे कि मल्टीपल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म आ गए, प्रोफाइल्स आ गई, ठीक है। तो मैंने जैसे कि ये फोन प्रोफाइल में एंड्रॉइड सेलेक्ट कर लिया। ओएस में आप मल्टीपल वेरिएशन हमारे पास में 10.0.1 मैंने ले लिया, लेट्स सपोज। इसमें एंड्रॉइड ओएस फैमिली आ गया और इसमें मॉडल्स भी आ गए। तो उस तरीके से आप प्रोफाइल बना सकते हो अपनी और उसको रूल्स में फॉलो करवा सकते हो। इसके लिए जो है मैंडेटरी है वो है आपका लाइसेंस। इसके लिए एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है सब्सक्रिप्शन की। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फीचर टू फंक्शन। तो हमें इसको इनेबल करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद ही ये ऑटोमेटिकली जो भी आपके फायरवॉल से जितने भी डिवाइसेस ट्रेवल करते हैं, ट्रैफिक ट्रेवल करता है, चाहे वो सिस्को वोइप हो, कोई भी प्रिंटर्स हो, अ, कोई भी विंडोज मशीन्स हो, तो उनका सबका ये ग्रुप क्रिएट कर लेगा खुद से ही आइडेंटिफिकेशन करके, ठीक है। अब इसकी जो बेस जो कॉन्सेप्ट उस पर चलते हैं। तो ये हमारे पास में छोटा सा एक मैंने स्टफ फेस किया है। तो व्हाट इज डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने पहले बताया दिया कि रिक्वायर्ड TOI सिक्योरिटी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस फंक्शन की को अगर आप फंक्शन करना चाहते हो, इसके साथ में अचीव करना चाहते हो, तो ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है IoT सिक्योरिटी लाइसेंस। क्या है, व्हाट इज IoT सिक्योरिटी लाइसेंस। IoT सिक्योरिटी लाइसेंस है एड ऑन सब्सक्रिप्शन है जो कि पालो अल्टो फायरवॉल को नेटवर्क में जुड़े इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, IP कैमरा, स्मार्ट टीवी, मेडिकल डिवाइसेस, वही फोन ETC को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, राइट। आप रूल्स के अकॉर्डिंग उनको मतलब डिटेक्ट तो खुद से हो ही जाएंगे आफ्टर लाइसेंसिंग, बट आप रूल क्रिएट करके उनको यूज कर सकते हो कि कौन किसके लिए यूज होगा, कौन एक्सेस कर सकता है। तो डिवाइसेस के लिए भी आप रूल क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हो रूल से। मेन पर्पस फायरवॉल को स्मार्ट बनाना ताकि IoT डिवाइसेस को पहचान सके और उन्हें सुरक्षित कर सके, रख सके। हाउ टू वर्क, कैसे काम करता है। जब आप IoT सिक्योरिटी लाइसेंस इनेबल करते हो तो फायरवॉल ये करता है, डिवाइस डिटेक्शन पहचानता है कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक
फायरवॉल सारे नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करता है, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, डीएनएस, टीसीपी, मैक, ओयूआई, ईटीसी। ओयूआई मीन्स होता है इसका मैक एड्रेस का जो शुरू के जो इनिशियली जो 3 बाइट्स होते हैं वो वेंडर के होते हैं, 3 बाइट्स जो होते हैं वो जो कंपनी यूज़ कर रही होती है उसके होते हैं, ठीक है? तो जो बनाने वाला जो होता है उसका मैक उस उनके जो मैक एड्रेस होते हैं वो 3 बिट्स में होते हैं, 3 बाइट्स में होते हैं, सॉरी। तो 3 जो बाइट्स होंगे वो मैक ओयूआई होता है। मैं एक बार इसको और कंफर्म कर लेता हूँ, 1 सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक ओयूआई लुकअप करते हैं अपन। तो जो मैक ओयूआई होता है वो वेंडर का होता है, राइट? जो इनिशियली के जो 3 होते हैं ना, ये यहाँ तक, ये होते हैं वेंडर के, और ये जो होते हैं ये जिस कंपनी के लिए वो मैक एड्रेस असाइन होगा, लाइक बनाने वाला इंटेल है, और जहाँ वो किसी एचपी को रहा है, फिर डेल को रहा है, ऐसे करके है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ना, एक्सेप्ट, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं मेरा ही मैक एड्रेस देखता हूँ, 1 सेकेंड। गेट मैक, क्योंकि इन मैक एड्रेस को भी जो कंपनी बनाती है उनको वेंडर बोलते हैं। तो वो वेंडर अपनी टैगिंग करती है इनिशियली के 2 उसमें, आई थिंक दिखा दिया। ये अज्योर वेब टेक्नोलॉजी से का वेंडर नाम आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे आप वेंडर का पता लगा सकते हो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि कौन सा डिवाइस आईओटी है, जिसकी कैमरा, आईपी कैमरा, प्रिंटर, स्मार्ट डिवाइस आदि जो भी मैक एड्रेस के थ्रू ये उनको आइडेंटिफाई करता है। जो भी पैकेट्स फायरवॉल से गुजरते हैं, फायरवॉल को एनालाइज करता है और उनका ग्रुप बनाता है। जो भी डिवाइस है उस ग्रुप में वो डिवाइस को डाल देगा। क्लाउड बेस्ड क्लासिफिकेशन, पालोटो का टीओआई सिक्योरिटी क्लाउड बेस्ड बिहेवियर और ग्लोबल डेटा का यूज करके एक नए डिवाइस को एक्यूरेटली क्लासीफाई करता है। ओके, एक्यूरेटली क्लासीफाई करता है, यानी अननोन डिवाइस को भी क्लाउड एआई पहचाना सिखाता है, ठीक है? तो रिस्क असेसमेंट जो है, हर टीओआई डिवाइस को एक रिस्क स्कोर दिया जाता है, लो, मीडियम, हाई। ये स्कोर बताता है कि कौन सा डिवाइस वनरेबल है या रिस्की है। तो इससे आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं अपन, कौन सा डिवाइस रिस्की है, मीडियम है, हाई है, स्कोर निकाल सकते हैं, रिस्क स्कोर, ठीक है? एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन एनफोर्समेंट, लाइक फायरवॉल या पानोरामा में आपको ऑटोमेटेड सिक्योरिटी अप्लाई पॉलिसी के सुझाव मिलते हैं। जब आप पॉलिसी बनाते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ग्रुप शो हो जाएंगे, विंडोज़ का, एंड्रॉइड का, आईपी फोन्स का, सिस्को वेब्स का, जो भी अपने डिवाइस से कनेक्टेड है, तो उनके सारे ग्रुप शो हो जाएंगे। तो उनके थ्रू आप उनको रिस्ट्रिक्ट आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है? मान लीजिए आईफोन, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आईफोन आईफोन वाईफाई नेटवर्क से गुजरता है। तो यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि कैसे वो आइडेंटिफाई करता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सिक्योरिटी लाइसेंस है, वो कैसे डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ये यहाँ पे हम एक फॉर एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं। तो फायरवॉल डीएचसीपी रिक्वेस्ट देखता है कि जब आईफोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, जुड़ता है, तो फायरवॉल डीएचसीपी रिक्वेस्ट देखता है कि एप्पल डिवाइस हिंट मिलती है, ठीक है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूजर एजेंट हेडर कहता है कि आईफोन S17 डॉट कुछ भी वर्जन है। एसएसएल हैंडसेट में एसएनआई या साइपर परफॉर्मेंस कंफर्म करके करते हैं, मॉडल एप्पल क्लाइंट है। ये डिटेल्स, जो भी डेटा फायरवॉल तक गया है, ये डेटा उसी से एनालाइज कर रहा है फायरवॉल, ठीक है? देन फायरवॉल उसे एप्पल आईफोन के रूप में क्लासिफाई कर लेता है। फाइनली उसने एक एप्पल आईफोन का ग्रुप बना दिया, उसमें उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन डाल देगा। बाकी के जो एप्पल के डिवाइसेज है उसका भी वो उसी फोल्डर में रखेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ओएस, डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम, जो भी डिटेल्स इन्होंने फेस की ओएस के अकॉर्डिंग, वो चेंज करके और उसको वो स्टोर करेगा, ठीक है, अपने पास में। अब सिक्योरिटी पॉलिसी इस डिवाइस पर टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब डिवाइस आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो आप डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पॉलिसी बना सकते हो कि ये डिवाइस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या इंटरनली वो सर्वर से कनेक्टेड होंगे। होता है ना, बहुत सी कंपनियों में टेस्टिंग के लिए एंड्रॉइड फोन्स होते हैं। तो मान लो कि इनसाइड में कोई सर्वर है जिससे कनेक्टिविटी बनानी हो, तो वहाँ पे डिवाइस आइडेंटिफिकेशन बहुत यूजफुल ट्रिक है, यूजफुल फंक्शन फीचर है। तो जैसे कि अभी ये आ गया कि टीओआई लाइसेंस की फीचर्स। तो क्या फीचर्स है और क्या डिस्क्रिप्शन है, तो देखते हैं। डिवाइस डिस्कवरी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ऑल आईओटी डिवाइसेस इन नेटवर्क, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। डिवाइस क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई डिवाइस टाइप, वेंडर, मॉडल, ओएस, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कोई भी डिवाइसेस की, ठीक है? एंड बिहेवियर एनालिस, ट्रैक नॉर्मल एंड अब नॉर्मल एक्टिविटी, रिस्क स्कोरिंग,
assign security risk level to each IoT device. Policy recommendation suggests security rule to protect IoT devices. Integration with Panorama XSOAR for automation and response, ठीक है. एंड लाइसेंस डिपेंडेंसी, ठीक है. लाइसेंस डिपेंडेंसी में आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है. ये पावर टू फायरवॉल हार्डवेयर और वीएम लाइसेंस रिक्वायरमेंट है. थ्रेड प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट है फॉर दी ट्रैफिक इन्फेक्शन. IoT सिक्योरिटी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है फॉर दी डिवाइसेस डिटेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है. और क्लाउड एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर AI बेस्ड क्लासिफिकेशन. तो मेनली तो जो इसके लिए जो काम करेगा वो ये वाला जो लाइसेंस है ये काम करेगा इसके लिए, ठीक है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए. अब एग्जांपल सिनेरियो लाइक आपके डेटा सेंटर में डिवाइसेज हैं, सिस्को वुइप है, एचपी प्रिंटर है, सीसीटीवी कैमराज है. फायरवॉल IoT लाइसेंस के साथ ऑटोमेटिकली डिवाइस आइडेंटिफाई करेगा वही प्रिंटर कैमरा को, रिस्क स्कोर देगा लाइक कैमरा कैमरा फ्रॉमवेयर आउटडेटेड रिस्क हाई रिस्क हो गया. अगर कैमरा का जो फ्रॉमवेयर है वो आउटडेटेड है तो वो हाई रिस्क हो गया, वल्नरेबिलिटी का इशू हो सकता है इसमें, ठीक. तो ऐसे करके वो उनको रिस्क असेसमेंट देता है. पॉलिसी सजेस्ट करेगा जैसे आइसोलेट करे या रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है. तो हम पॉलिसी बना सकते हैं कि किसको हमें अलाउ करना है, किसको हमें परमिट डिनाई करना है, कौन से डिवाइसेस को. तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल फीचर है अगर आप डिवाइस आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करते हो तो डिवाइसेस को भी आप मैनेज कर सकते हो, जैसे यूजर्स को मैनेज करते हैं, जैसे सोर्स IPs को हम मैनेज करते हैं, वैसे आप सोर्स डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हो. इन शॉर्ट, TOI सिक्योरिटी लाइसेंस डिवाइस पहचानना रिस्क एनालिसिस पॉलिसी रिकमेंडेशन, यह पार्लर टू फायरवॉल को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से आगे बढ़ाकर स्मार्ट नेटवर्क प्रोटेक्शन देता है, ठीक है. और बेनिफिट तो विजिबिलिटी सभी TOI डिवाइस की पहचान करता है. ऑटोमेशन AI बेस्ड क्लासिफिकेशन रिकमेंडेशन सिक्योरिटी हाई रिस्क डिवाइस को आइसोलेट करता है. और कंप्लाइंस एसेट विजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग होती है, इसे आप तैयार कर सकते हो. इसके लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है वो मैंने आपको पहले बताया दिया कि डिवाइस ID फीचर लाइसेंस, सॉरी हाँ, ये एक जो बिल्ट इन इनटू पेन OS 10.0 10.0 प्लस के OS पेन OS 10.0 के बाद से फीचर इंटीग्रेट हुआ था पेन OS के अंदर. और अगर आप थ्रेड प्रिवेंशन लाइसेंस अगर है तो आप जो डिवाइसेस पे भी आप डिपेनलाइज कर सकते हो ट्रैफिक को. तो ये था ऑल अबाउट डिवाइस आइडेंटिफिकेशन. वन सेकेंड, हाँ ठीक है. तो ये था डिवाइस अब जैसे कि मैंने अभी बनाया एंड्रॉयड और विंडोज, ठीक है. तो हम पॉलिसीज में आते हैं और यहाँ पे लेट सपोज मैं उसी रूल पे चलता हूँ जो रूल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टेस्टिंग पर्पज के लिए. तो लेट सपोज मान लो मेरा सोर्स जो विंडोज है वही कम्युनिकेट करे लेट सपोज. तो मैंने जो भी ग्रुप बनाया था मैं एंड्रॉयड ले लेता हूँ. ये हो सकता है दूसरी रूल में भी इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेस्टिंग के लिए लाइक तो एंड्रॉइड कर लिया अपन ने. डेस्टिनेशन मान लो कि वैन पे जा रहा है तो ये डिवाइस ही वैन से कनेक्टिविटी कर पाएंगे. तो यही इसका बेनिफिट है. तो दिस इज ऑल अबाउट डिवाइस आइडेंटिफिकेशन. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.